बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। हिस्ट्रिकल इस्लाम चैनल के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक खूबसूरत ईसाई लड़की का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मोहतरम नाजरीन, एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग थे। एक दफा सफर की गर्ज से वो ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे, जिस बस्ती के ऊपर स्लीबें लटक रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वजू करने लगी तो वहाँ पर इनकी एक लड़की पर नजर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, शेख साहब के दिल पर छा गई। शेख साहब का सीना वही इल्म से खाली हो गया। में अल्लाह ताला से शेख साहब से हर चीज छीन ली गई। अपने मरीदों से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं उधर जाता हूँ जिधर ये लड़की होगी, मैं इसकी तलाश में जाऊंगा। मरीदों ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगे, शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? नाजरीन ग्रामी, ये वो शेख थे जिनको 1 लाख हदीसें याद थी, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें इनके दम कदम से आबाद थी। इन्होंने कहा कि मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा जो मैं तुम्हें दे सकूं, अब तुम वापस चले जाओ। शेख साहब इस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहाँ जाकर लोगों से पूछा कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। लोगों ने बताया कि ये लड़की यहाँ के नंबरदार की बेटी है। ये शेख साहब इस नंबरदार से जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? इस नंबरदार ने कहा, हाँ मुझे कोई एतराज नहीं, तुम यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में वाकफियत हो जाएगी तो मैं आपका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा। चुनाचे शेख साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। वो नंबरदार कहने लगा, पास सूरों का एक रेवड़ है, आपको सूरों का रेवड़ भी चलाना होगा, आपको सूरों का रेवड़ चलाने वाला काम करना पड़ेगा। शेख साहब इस पर भी राजी हो गए। अल्लाह अकबर। शेख साहब कहने लगे कि हाँ मैं आपकी खिदमत करूंगा। शेख साहब सुबह के वक्त सुबह लेकर निकलते, सारा दिन चरा कर शाम को वापस आते। उधर मरीदीन वापस आ गए और खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग बेहोश हो गए, कई मौत की आगोश में चले गए। लोग हैरान थे कि आए अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरी बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मुरीद थे और खुद भी अल्लाह के वली थे। जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तिकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई न कोई हिकमत जरूर होगी। उस मुरीद के दिल में ये बात आई कि मैं वहाँ जाकर हालात मालूम करूँ। चनाचे वो मुरीद इस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुँचे तो लोगों से पूछा कि मेरे शेख साहब किधर हैं? लोगों ने कहा, तुम फलां जंगल में जाकर देखो, वहाँ सुअर चरा रहे होंगे। वो मुरीद वहाँ गया तो देखता है कि वही अलामा और वही असा जिसको लेकर वो जुमे का खुतबा किया करते थे, इसी हालत में सूरों के आगे सुअर चरा रहे हैं। मैं उसकी जानब गया तो पूछा, हजरत आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताइए क्या आपको कुरान याद है? वो शेख साहब फरमाने लगे, अब मुझे कुरान याद नहीं है हजरत, कोई एक आयत भी याद है? शेख साहब सोचकर कहने लगे कि मुझे एक आयत याद है। तो पूछा, कौन सी आयत? तो कहने लगे, जिसका तर्जमा ये है, जिसे अल्लाह जलील करने पर आता है, इसे इज्जतें देने वाला कोई नहीं होता। वो शेख पूरा कुरान भूल गए और सिर्फ एक आयत याद रही जो कि इनके हाल से ही तल्लक रखती थी। मुरीद साहब रोने लग गए कि हजरत को सिर्फ एक आयत याद है। फिर दोबारा पूछा कि हजरत आपको हदीस याद है? फरमाने लगे, एक याद है जिसका तर्जमा ये है कि जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर मुरीद साहब फिर रोने लगे तो इन शेख साहब ने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि शेख साहब रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल में पहुंचा दिया जाएगा। वो शेख साहब रो भी रहे थे और ये फिक्रा बार बार कह रहे थे। अल्लाह ताला ने शेख साहब को तौबा की तौफीक अता फरमा दी और इनकी कैफियत वापस लुटा दी। फिर बाद में मुरीद साहब ने पूछा कि ये सारा मामला कैसे हुआ? शेख साहब ने फरमाया कि मैं बस्ती के पास से गुजर रहा था, मैंने स्लीबें लटकी हुई देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कैसे कम अकल लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने मेरी इस बात को पकड़ लिया ऐसे कि अगर तुम ईमान पर हो तो क्या ये तुम्हारी अकल की वजह से है या मेरी रहमत की वजह से है? ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो मेरा कमाल है कि मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने ईमान का वो मामला सीने से निकाल लिया। अब देखते हैं कि तुम अपनी अकल पर इतना नाज करते हो। तुमने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने इनको महरूम कर दिया है। तुमने अकल और
ज़हन की तरफ निस्बत, क्योंकि इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर हालत की अता अल्लाह तबारक ताला की तरफ से होती है। अल्लाह जिसे चाहे नवाजता है और अल्लाह जिसे चाहे रुसवा करता है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो ये अल्लाह की अता है, इसमें उस नमाज पढ़ने वाले का कमाल नहीं। और अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला ने उसको तौफीक ही नहीं दी। कभी भी अपनी शोहरत, इज्जत और मर्तबे पर नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। और अल्लाह की बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि वहाँ अक्लो इल्म को काबू में रखना चाहिए और अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अल्लाह तबारक ताला नाराज हो जाए, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वही करता है और वही हर चीज़ पर कादर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें गरूर और तकब्बर करने से बचाए और अपनी इस रहमत की तफ़ैल हमारी ज़ुबानों और अक्लों की हिफाजत फरमाए और हमें दुरुस्त राह से कभी न भटकाए। आमीन सुम आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे हिस्ट्रिकल इस्लाम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।